पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले हम प्रॉब्लम रीड करते, बाद में हम अकाउंट्स और स्टेटमेंट ड्रॉ करते, मार्किंग करते, एडजस्टमेंट मार्किंग करते, पोस्टिंग करते, एडजस्टमेंट सॉल्व करते, एक अकाउंट क्लोज करके हम बैलेंस शीट टैली करते। ऑलरेडी हमने हाउ टू सॉल्व पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सेपरेट वीडियो डाल दिया है। अगर आपको स्टेप समझ में नहीं आ रहे तो सबसे पहले वो वीडियो देख लो, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। सो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का आज हम प्रॉब्लम लेने वाले फरवरी मार्च 2020। इसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया था। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रॉब्लम, आई एम सुनील पाटिल एंड यू आर वाचिंग कॉमर्स कट्टा बाय एसएसपीजेस। चलो पहले प्रॉब्लम रीड कर लेते, ईयर भी मिल जाएगा और पार्टनर्स के नाम भी मिल जाएंगे और क्या ड्रॉ करना है ये भी समझ में आ जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, 31 मार्च 2016 एंड बैलेंस शीट। किसका बैलेंस शीट? दुर्गेश और दिनेश। अगर आप देखते हो तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट है, इसका मतलब है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट नहीं बनेगा। सो हम क्या ड्रॉ करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फाइनली बैलेंस शीट। क्लियर? हम ड्रॉ कर ही लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हमने टाइटल वगैरह दे दिए। टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेसेस लेस परचेस रिटर्न, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। प्रॉफिट एंड लॉस में ऊपर से 6th या तो 7th लाइन हम बैड डेट्स के एडजस्टमेंट लिख के रखते हैं। टू बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और कॉलम में हम पार्टनर्स के नाम लिखते हैं दुर्गेश, दिनेश, दुर्गेश, दिनेश। ये कैपिटल बैलेंस हम यहाँ पे लिख देंगे। और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स दुर्गेश, दिनेश, पार्टनर्स के नाम और ऊपर से 6th या तो 7th लाइन सन्डी डेटर्स लेस न्यू बैड डेट्स, एक लाइन छोड़ के लेस न्यू आरडीडी। शुरू करते हैं अभी हम मार्किंग। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, कैश इन हैंड एसेट, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, sundry debtors asset, interest paid expenses so profit and loss, printing stationery profit and loss, purchases trading, wages trading, sales return trading और bad debts profit and loss। कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर्स कैपिटल दुर्गेश का दुर्गेश के कॉलम में, दिनेश का दिनेश के कॉलम में। सेल्स ट्रेडिंग, सन्ट्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, बैंक लोन लायबिलिटी, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग। मार्किंग हो गई, एक भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। सो रेगुलर एडजस्टमेंट को भी मार्किंग कर लेते हैं। स्टॉक इन हैंड 31 मार्च, ये क्लोजिंग स्टॉक है 14,500 का, ट्रेडिंग और एसेट। वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सबसे पहले सैलरी को स्टार मार्क कर लो। चलो सैलरीज को स्टार मार्क कर लिया। सो सैलरी कहाँ पे लिखी हमने? प्रॉफिट एंड लॉस में। सो पहला इफेक्ट आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं और whatever is outstanding that becomes liability। so दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी। वेजेस पेड इन एडवांस, चलो वेजेस को स्टार मार्क कर लो। वेजेस पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड वेजेस है। सो प्रीपेड वेजेस हम लेस करेंगे वेजेस में से जो हमने लिखे ट्रेडिंग में। सो ट्रेडिंग में लेस हो गए। वॉट एवर इज प्रीपेड दैट्स आवर एसेट। सो दूसरा इफेक्ट एसेट का। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सबसे पहले स्टार मार्क कर लो। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन हमारा लॉस होता है, सो हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक इफेक्ट देते और एसेट में से उसको लेस कर लेते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट। राइट ऑफ 500 फॉर फर्दर बैड डेट्स। सो बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट में से लेस होता है, बराबर है। सो बैड डेट्स सन्ड्री डेटर्स के ऊपर होते हैं, सन्ड्री डेटर्स को हम स्टार मार्क कर लेते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट, ये हो गई हमारी मार्किंग। अभी शुरू करते हैं हम पोस्टिंग। चलो ओपनिंग स्टॉक 9,000, ओपनिंग स्टॉक 9,000, कैश इन हैंड 1,200। सो कैश इन हैंड, अभी बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। हाँ, ये पैटर्न क्या है? ऊपर हम फिक्स एसेट लिखते हैं, सेंटर में हमने सन्ड्री डेटर्स डाल के रखा है और करंट एसेट्स हम नीचे रखते हैं। अभी कैश इन हैंड एक करंट एसेट है, सो हम नीचे लिखेंगे कैश इन हैंड 1,200। आ गए पैटर्न समझ में? ऊपर वाली जगह फिक्स एसेट के लिए, नीचे वाली जगह करंट एसेट्स के, और एडजस्टमेंट के बाद जो भी आएगी वो करंट एसेट में आएगी। सो इस पैटर्न से हम लिखते हैं। डिस्काउंट अलाउड
450, चलो प्रॉफिट एंड लॉस, सो 2 डिस्काउंट अलाउड 450 आउटर कॉलम। नेक्स्ट इज सैलरीज 650, सैलरी को स्टार मार्क है, सो इसका मतलब 2 सैलरीज इनर कॉलम 650, एक लाइन छोड़ के हमने क्लोज कर दिया ताकि एडजस्टमेंट के लिए जगह चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग स्टार मार्क है 25,000, फिक्स एसेट ऊपर लिखते, सो लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम 25,000, एक जगह हमने एडजस्टमेंट के लिए छोड़ दी। फर्नीचर नो स्टार मार्क, सो 9,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम। फर्नीचर 9,000, नीचे जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने आउटर कॉलम में अमाउंट लिख दी है। प्लांट एंड मशीनरी स्टार मार्क है 11,000, सो प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम 11,000, एक जगह हमने एडजस्टमेंट के लिए छोड़ दी। सन्ड्री डेटर्स 12,500, सन्ड्री डेटर्स 12,500 इनर कॉलम। इंटरेस्ट पेड प्रॉफिट एंड लॉस 425, so 2 interest paid 425 outer column। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 600, चलो प्रॉफिट एंड लॉस 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 600। नेक्स्ट इज वेजेस ट्रेडिंग में 1400, सो 2 वेजेस इनर कॉलम में हम लिखेंगे 1400 और एडजस्टमेंट के लिए एक जगह छोड़ के हमने क्लोज भी कर दिया। परचेसेस 16, शायद हमने ऑलरेडी पोस्ट कर ली 16, सो परचेसेस 16,000 हमने ऑलरेडी लिख दिया है। सेल्स रिटर्न 900, सेल्स रिटर्न, सो सेल्स रिटर्न 900। बैड डेट्स 325, बैड डेट्स 325 इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट के बाद हम आउटर कॉलम में इसको लिख लेते हैं। डेबिट साइड पूरी की क्रेडिट साइड। दुर्गेश 17,500, दिनेश 17,500, चलो पार्टनर्स कैपिटल में 17,500, 17,500, चलो हो गई पोस्टिंग। सेल्स 23,600, 23,600 में से 900 निकाल लो, यस कितने 22,700 आउटर कॉलम में चले गए। उसके बाद है सेल्स के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 14,500, चलो सन्ड्री क्रेडिटर्स 14,500। बिल्स पेबल 3,500 लायबिलिटी, सो बिल्स पेबल 3,500 आउटर कॉलम, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। बैंक लोन 10,000, ये भी बैलेंस शीट लायबिलिटी, सो बैंक लोन 10,000 लायबिलिटी में पोस्ट कर दिया। व्हाट इज द नेक्स्ट? डिस्काउंट रिसीव्ड 750, सो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, इसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में आएगा। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 750, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट बैलेंस इसलिए। परचेस रिटर्न 1100, चलो परचेस रिटर्न 1100, सो कितने बचे 14,900, यस 14,900 आउटर कॉलम में हमने ले लिए। क्या बाकी है? सब कुछ तो पोस्ट हो गया, अभी एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है 14,500, सो क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले हम ट्रेडिंग में लिख लेते हैं। सो क्लोजिंग स्टॉक 14,500, बैलेंस शीट में भी लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक 14,500। हो गए दोनों इफेक्ट्स, दोनों इफेक्ट्स हमने ट्रेडिंग और एसेट दोनों जगह दिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी 350, चलो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं ऐड, सो ऐड आउटस्टैंडिंग 350, 650, 350, 1000, वॉट एवर इज आउटस्टैंडिंग दैट्स आवर लायबिलिटी। चलो बैलेंस शीट में दूसरा इफेक्ट दे देते, आउटस्टैंडिंग सैलरी डायरेक्टली आउटर कॉलम 350। हो गए दोनों इफेक्ट्स, मार्किंग कर लो, लायबिलिटी भी हमने लिख दिया। वेजेस पेड इन एडवांस फॉर वर्कर्स 600, सो ट्रेडिंग में ये प्रीपेड को हम लेस कर लेते हैं, सो लेस प्रीपेड वेजेस या तो एडवांस कितने 600, बचे कितने 800, सो ये 600 एडवांस है तो ये इसका मतलब है हमारी एसेट है, सो प्रीपेड वेजेस 600, दूसरा भी इफेक्ट हमने पोस्ट कर दिया। सो दोनों इफेक्ट हो गए।
डेप्रीसिएशन, जैसे ही हम वर्ड डेप्रीसिएशन रीड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में लिख के ही रखते हैं। टू डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। कितना है डेप्रीसिएशन देख लेते हैं। डेप्रीसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 5% है, प्लांट एंड मशीनरी 10% है। ओके, सबसे पहले 5% निकाल लेते हैं। सो अगर 10% निकालते तो 2500, इसका मतलब 50% 1250। सो लेस 5% 1250, बाहर अमाउंट आ गई 23,750। प्लांट एंड मशीनरी 10%, 10% मतलब एक जीरो सिर्फ हटाना है। सो इसका मतलब 1100, यस 1100। बची हुई अमाउंट 9900 आउटर कॉलम में। इसका दूसरा इफेक्ट याद से ये 1250 और 1100 कहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। सो 1250 और 1100 हमने आउटर में डाल दिए, यस 2350, 2350। क्लियर हो गए दोनों इफेक्ट्स। क्या बाकी है, राइट ऑफ 500 फॉर फर्दर बैड डेट। चलो प्रॉफिट एंड लॉस में, हाँ इसके ऊपर बाकी कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं, आरडीडी वगैरह नहीं, तो यही पे हम खत्म कर देते। चलो सो प्रॉफिट एंड लॉस में न्यू बैड डेट्स 500, न्यू आरडीडी कुछ भी नहीं है। सो 825 लेस करने के लिए कुछ भी नहीं है, सेम अमाउंट 825 बाहर चली गई। बैलेंस शीट, न्यू बैड डेट्स 500, 1250 में से आपको 12,500 में से 500 चले गए 12,000। न्यू आरडीडी कुछ भी नहीं है, 12,000 एज इट इज अमाउंट हमने बाहर लिख दी। शायद सभी एडजस्टमेंट हमारी सॉल्व हो गई है, हमारा काम है अभी क्लोजिंग। चलो फिर क्लोजिंग कर लेते हैं। कितनी है टोटल, कितनी आ रही टोटल, देखो कितनी आ रही है। यस, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ये टोटल आ रही है 24,700 और ये टोटल आ रही है 37,200। सो 37,200 में से 24,700 निकाल लो, जो भी आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट 12,500, करेक्ट। चलो ये उठाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं। 12,500 कौन सी टोटल ज्यादा, क्रेडिट बैलेंस है डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस ही है। 13,250, ये आ रही 5,650। सो 13,250 13,250 निकाल दिया, कितना बाकी है 7,600, 7,600। सो दोनों को बांट दो इक्वली, दुर्गेश और दिनेश। 3,800 3,800, यस 3,800 3,800। ये हमने यहाँ से उठा लिया, इसको लेके जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। सो प्रॉफिट है, इसका मतलब बाय नेट प्रॉफिट 3,800 3,800। सीधा टोटल कर लो, कितना है 21,300 21,300। इधर कुछ भी नहीं तो सेम बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 21,300 21,300। क्लियर, यहां से उठाते बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। 21,300 21,300 42,600 टोटल कर लो, कितनी आ रही टोटल 70 समथिंग आ रही, देखते कर लो टैली, कुछ टैली हो ही जाएगा। 70,950 70,950, yes tallied, all adjustments are solved correctly, so there is no issue, टैली होने वाला है। अगर टैली नहीं होता है तो क्या करना है, अगर टैली नहीं होता है तो इन केस हमेशा ध्यान में रखो, अगर समझो इधर की टोटल 7,950 और इधर की टोटल कुछ कम आ रही है, या तो इधर की 7,950 इधर की कुछ कम आ रही, कितना डिफरेंस आ रहा है देखो। समझो कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिफरेंस आता है तो डिफरेंस ध्यान में आता है कि 600 के डिफरेंस का यहाँ पे शॉर्टेज है, तो देखो 600 की अमाउंट कौन सी, तो बाद में ध्यान में आता है यार प्रीपेड वेजेस 600 है, शायद वो नहीं लिखे। सो हमेशा दोनों का डिफरेंस निकालो, जितना भी डिफरेंस है कौन सी अमाउंट है, कभी कभी पोस्ट करना बाकी रह जाता है। नॉर्मली ये होता है जब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते तब हम डेबिट इफेक्ट दे देते, क्रेडिट रह जाता है, कभी कभी क्रेडिट दे देते, डेबिट बाकी रह जाता है। सो डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट्स एक साथ हम क्यों लिखते हैं, ताकि हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाए, इसलिए। सो अब तक अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो कि बोर्ड के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले। मिलते हैं अगले सवाल के बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।